दिन की बात है। मंसूर हस्बे मामूल अपनी बकरियां चरा रहा था। उसकी बकरियां इर्द गिर्द घास चर रही थीं। अचानक एक बकरी भागकर एक पहाड़ के दर में जा घुसी। मंसूर, अरे ये कहाँ जा रही है? वो बकरी के पीछे दौड़ता है और एक तंग सी पहाड़ी खोह में दाखिल हो जाता है। जब वो बकरी के पीछे अंदर गया तो एक कोने में उसे एक पुराना मिट्टी से अटा हुआ लकड़ी का संदूक नजर आया। मंसूर हैरत से, ये क्या है? वो एहतियात से संदूक खोलता है। अंदर सोने के सिक्के, पुराने ज़ेवरात और कीमती पत्थर चमकने लगते हैं। मंसूर दिल में, इतना सोना, लेकिन ये मेरा नहीं, ये किसी और का खजाना हो सकता है। मुझे किसी समझदार से बात करनी चाहिए। वो एक लम्हे रुककर आसमान की तरफ देखता है, फिर पहाड़ से नीचे उतरने लगता है। बाबा हैदर दरख्त के नीचे बैठे जिक्र कर रहे हैं। बाबा हैदर गांव के सबसे दाना बुजुर्ग थे। लोग उनसे मशवरे लेते, दुआएं लेते और दिल का बोझ हल्का करते। बाबा हैदर, मुझे पहाड़ में एक पुराना खजाना मिला है, लेकिन मैं परेशान हूँ। ये किसी का खोया हुआ खजाना हो सकता है। बाबा हैदर, बेटा, दुनिया में दो ताकतें होती हैं, एक लालच और एक ईमानदारी। जो दिल को सुकून दे वही रास्ता इख्तियार करो। गांव में बात फैल जाती है। चौधरी जब्बार और उसका नौकर काशिफ मंसूर के पास आते हैं। ये खजाना तो मेरी जमीन के पास से मिला है, जाहिर है ये मेरा है। चौधरी साहब, ये खजाना जमीन के नीचे दफन था और मुझे रास्ते में मिला। मैंने तो सब के सामने ईमानदारी से पेश किया। मंसूर की बात खत्म हुई तो लम्हे भर के लिए खामोशी छा गई। कुछ गांव वाले जो दूर से ये मंजर देख रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगे। ऐसे मौके पर और बाबा हैदर मौजूद न हो, ये तो हो ही नहीं सकता। बाबा हैदर आहिस्ता आहिस्ता मजमा की तरफ बढ़े। उनकी मौजूदगी ने गांव वालों को एकदम खामोश कर दिया। बाबा हैदर, सबको जमा होने दो, फैसला अब सबके सामने होगा। खुले मैदान में सब लोग जमा होने लगे। किसी के चेहरे पर हैरत, किसी के दिल में तजस्सुस और मंसूर खामोश मगर मुतमईन। बाबा हैदर, ये खजाना ना मंसूर ने चुराया, ना छुपाया और ना ही इस पर नाजायज हक जताया। वो चाहता तो खामोशी से अपना नसीब बदल सकता था। सोना, ज़ेवर, कीमती पत्थर, सब कुछ उसके हाथ में था, मगर उसने चुना सच का रास्ता, ईमानदारी का फैसला। आज मंसूर ने हम सबको सिखा दिया है कि दौलत बड़ी नहीं होती, दिल की सच्चाई और नीयत की सफाई उससे कहीं बढ़कर होती है। सब गांव वाले तालियां बजाते हैं। इतने में एक बुजुर्ग करीब आए और कहने लगे, ये खजाना अब गांव की अमानत है। आधा गांव की बेहतरी के लिए लगेगा और आधा मंसूर को मिलेगा उसकी ईमानदारी के बदले। चौधरी शर्मिंदा होकर, मंसूर, तुमने हमें शर्मिंदा कर दिया। असल खजाना तो तुम्हारे दिल में है। मंसूर की जिंदगी बदल गई, मगर उसकी आजिज़ी और सच्चाई वैसे ही कायम रही। उसने खजाने को संभाला जरूर, मगर अपने ज़मीर को कभी ना बेचा। ईमानदारी कभी ज़ाये नहीं जाती। जो सच पर कायम रहता है, कामयाबी उसके कदम चूमती